सच कड़वा है और आज मैं वही सच तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं अटकी है कि तुम मेहनत नहीं करते। तुम्हारी किस्मत इसलिए नहीं रुकी है कि भगवान तुमसे नाराज है। और सबसे असहज सच यह है, तुम्हारी जिंदगी इसलिए बिखरी हुई है क्योंकि तुम हर दिन एक ही समय पर नहाते हो, बिना जाने कि वह समय तुम्हें अंदर से क्या बना रहा है। हाँ, हंसो मत, मैं जानता हूं। यह बात सुनकर तुम्हारा मन तुरंत कहेगा, यह कैसी बेतुकी बात है, पर ठहरो, तुम्हारी यही प्रतिक्रिया तुम्हारी समस्या की जड़ है। तुम्हें लगता है कि बड़े बदलाव बड़े फैसलों से आते हैं। तुम्हें लगता है कि जिंदगी तभी बदलेगी जब नौकरी बदलेगी, शहर बदलेगा, रिश्ता बदलेगा। लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे दिन की पहली आदत तुम्हारे पूरे जीवन का नक्शा खींचती है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, तुम वैसे ही जी रहे हो जैसे तुम्हें सिखाया गया। अलार्म बजता है, तुम उठते हो, नहाते हो, फिर वही दिन, वही लोग, वही थकान, वही शिकायतें, और रात को सोते समय एक धीमी सी आवाज भीतर से पूछती है, क्या यही मेरी जिंदगी है? तुम उस आवाज को दबा देते हो कल के भरोसे। यहाँ एक असहज सवाल है, अगर तुम्हारी किस्मत सच में खराब होती तो क्या हर दिन एक जैसा होता? नहीं, किस्मत खराब होती तो कभी तो कुछ अलग होता। तुम्हारी समस्या किस्मत नहीं है, तुम्हारी समस्या है तुम्हारा अनकॉन्शियस पैटर्न। तुम सुबह जिस हालत में नहाते हो वही हालत पूरे दिन तुम्हारे साथ रहती है। थका हुआ शरीर, सोया हुआ दिमाग और एक ईगो जो बस किसी तरह दिन काटना चाहता है। यही वह जगह है जहां लोग फिसलते हैं और यही वह जगह है जहां सच्चाई चुभती है। तुम सोचते हो नहाना सिर्फ शरीर साफ करने की प्रक्रिया है, लेकिन असल में नहाना मन की दिशा तय करता है। यह कोई धार्मिक बात नहीं है, यह साइकोलॉजी है। ध्यान से सुनो, जिस समय तुम नहाते हो उस समय तुम्हारा नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। तुम्हारा माइंड उस समय आदेश नहीं देता, वह आदेश लेता है। और तुम क्या आदेश दे रहे हो? आधी नींद में, बुझे हुए मन से, बोझिल सांसों के साथ, आज भी कुछ खास नहीं होने वाला। यही संदेश तुम रोज अपने अस्तित्व को भेजते हो। यह सुनकर तुम्हें असहज लग रहा है ना? क्योंकि अब यह सिर्फ आदत की बात नहीं रह गई, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है। ठहरो, अभी मैं पूरी बात नहीं खोल रहा हूं। पहले एक दृश्य देखो। एक आदमी है, 30 की उम्र पार कर चुका है, काबिल है, मेहनती है, लेकिन हर जगह अटका हुआ, रिश्तों में, काम में, खुद से, बातचीत में। एक और दृश्य, एक महिला है, भीतर से संवेदनशील, समझदार, लेकिन बार बार गलत लोगों को चुन लेती है। बार बार वही दर्द, वही निराशा। दोनों अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से एक जैसे हैं। दोनों सुबह उसी पुराने समय पर नहाते हैं, उस समय पर जब शरीर जागता नहीं, बस घिसटता है। अब एक तीखी पंक्ति सुनो, तुम्हारी जिंदगी की दिशा तुम्हारे नहाने के समय से ज्यादा ईमानदार है, क्योंकि वहां तुम अभिनय नहीं कर सकते, वहां तुम जैसे हो वैसे ही होते हो। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पूरी उम्र कोशिश करते रहते हैं। यह भाग्य नहीं है, यह रिदम है, और रिदम टूटता है तो जीवन टूटता है। अब यहाँ एक और असहज सच, तुम्हें बदलाव से डर नहीं लगता, तुम्हें बदलाव की जिम्मेदारी से डर लगता है। क्योंकि अगर सच में यह मान लिया जाए कि छोटी आदतें बड़ा भविष्य बनाती हैं, तो फिर बहाने नहीं बचते। फिर तुम यह नहीं कह सकते समय खराब है, लोग गलत हैं, हालात ठीक नहीं है। फिर उंगली तुम्हारी ओर उठती है और ईगो को यही सबसे ज्यादा चुभता है। अब मैं धीरे धीरे पर्दा उठाऊंगा,
लेकिन उससे पहले यह पंक्ति अपने भी तर बैठा लो। जो इंसान अपने दिन की शुरुआत पर कॉन्शियस नहीं है, वह अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में मास्टर नहीं हो सकता। यही कारण है कि तुम्हें बार बार लगता है, मैं खुद को पूरी तरह जी नहीं पा रहा। तुम जी नहीं रहे, तुम दोहरा रहे हो, और रिपीटिशन कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता। अब सवाल यह नहीं है कि तुम किस समय नहाते हो, सवाल यह है कि उस समय तुम कौन होते हो, थके हुए या जागृत, भागते हुए या उपस्थित, मजबूर या चुनने वाले। यहीं से कहानी मुड़ने वाली है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगर मैंने अभी सब बता दिया तो तुम सुन तो लोगे पर महसूस नहीं करोगे, और बिना महसूस किए कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए अभी बस इतना समझो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारी सुबह है, और वही सुबह तय करती है कि किस्मत तुम्हारे पीछे आएगी या तुम पूरी उम्र उसके पीछे भागते रहोगे। अब गहरी सांस लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हारे रोजमर्रा के सबसे साधारण काम को तुम्हारी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली हथियार बना सकता है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से बात सिर्फ नहाने के समय की नहीं रह जाती। यहाँ से बात उस क्षण की हो जाती है जब तुम पहली बार अपने दिन के सामने खड़े होते हो। सुबह का समय केवल समय नहीं होता, वह एक मनस्थिति होती है। जिस मनस्थिति में तुम अपने दिन को छूते हो, वही मनस्थिति तुम्हारे हर निर्णय में घुल जाती है। तुम सोचते हो, मैं तो नहाकर ही तरोताजा होता हूं, लेकिन सच यह है कि तुम नहाने के बाद नहीं, नहाने के दौरान तय हो जाते हो। जिस समय तुम पानी के नीचे खड़े होते हो, उस समय तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई मोबाइल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस तुम और तुम। और यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी शरीर को छूता है, मन भागने लगता है, कभी कल की चिंता में, कभी आज की मजबूरी में, कभी किसी पुराने अपमान में। तुम वहां होते हो लेकिन उपस्थित नहीं होते। यही सबसे बड़ा नुकसान है। अब एक गहरी बात समझो, जिस इंसान को खुद के साथ अकेले रहने में बेचैनी होती है, वह इंसान दुनिया के साथ कभी सहज नहीं हो सकता। तुम रिश्तों में असहज क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम खुद के साथ असहज हो। तुम निर्णयों में कमजोर क्यों पड़ जाते हो? क्योंकि तुम्हारा माइंड सुबह से ही फ्रैगमेंटेड रहता है। अब यहाँ एक ठहराव वाली पंक्ति सुनो। जिसने अपनी सुबह को जीत लिया, उसने दिन को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम सुबह हार जाते हो। कैसे? तुम नहाने उस समय जाते हो जब शरीर उठ तो गया होता है, लेकिन चेतना अभी भी बिस्तर में पड़ी होती है। वह समय जब तुम सिर्फ काम चलाऊ मोड में होते हो, न पूरे सोए न पूरे जागे। यही हाफ कॉन्शियस अवस्था तुम्हारे पूरे जीवन में फैल जाती है। इसका असर धीरे धीरे दिखता है। तुम बात करना चाहते हो, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन साहस नहीं उठता। तुम प्यार करना चाहते हो, लेकिन डर हावी हो जाता है और तुम इसे अपनी पर्सनालिटी समझ लेते हो। नहीं, ये पर्सनालिटी नहीं है, ये कंडीशन है, और कंडीशन बदली जा सकती है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखो। एक आदमी है जो सुबह देर से उठता है, नहाता है जल्दी जल्दी, जैसे कोई बोझ उतार रहा हो। वह ऑफिस जाता है, वहां उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। वह सोचता है, लोग मुझे रेस्पेक्ट नहीं देते। एक और आदमी है उसी शहर में, उसी उम्र का, लेकिन वह नहाता है उस समय जब सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं होता। वह पानी को महसूस करता है, वह सांसों को देखता है, वह उस क्षण को भागने नहीं देता। वह ऑफिस जाता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी मौजूदगी में एक ठहराव होता है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, सवाल यह है कि कौन ज्यादा उपस्थित है। और उपस्थित होना
किसी किताब से नहीं आता, वह आदत से आता है। अब यहाँ एक तीखी पंक्ति सुनो। तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी क्वालिफिकेशन से ज्यादा बोलती है और एनर्जी सुबह तय होती है। अब बात पुरुष और महिला दोनों की है। पुरुषों में क्या होता है, अगर सुबह से ही मन बिखरा हो तो ईगो डिफेंसिव हो जाता है, फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, कंट्रोल की चाह और भीतर छिपा डर। महिलाओं में क्या होता है, अगर सुबह चेतना स्थिर न हो तो भावनाएं हावी हो जाती हैं, फिर अटैचमेंट, ओवरथिंकिंग और बार बार वही पैटर्न दोहराना। दोनों की जड़ एक ही है, सुबह का अनकॉन्शियस होना और नहाने का समय इस अनकॉन्शियसनेस का सबसे ईमानदार आईना है। अब यहाँ 5 छोटी तीखी पंक्तियां अपने भीतर जाने दो। तुम दिन नहीं बदलते, दिन तुम्हें बदल देता है। जो सुबह से भाग रहा है वो पूरी जिंदगी भागेगा। थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जो खुद के साथ नहीं ठहर सकता वह किसी के साथ नहीं टिक सकता। किस्मत उन्हीं के पीछे आती है जो खुद के सामने खड़े हो पाते हैं। अब सवाल उठता है, तो क्या करें? अभी मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, कोई टाइमिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुमने इसे नियम बना लिया तो ईगो इसे भी तोड़ देगा। अभी बस यह समझो, नहाने का समय बदलना असल में अपनी चेतना का समय बदलना है। यह तय करना है कि तुम दिन की शुरुआत मजबूरी से करोगे या चुनाव से। अब एक गहरी बात सुनो, जब तुम सही समय पर नहाते हो तो पानी सिर्फ शरीर को नहीं छूता, वह तुम्हारे भीतर जमी इनर्शिया को तोड़ता है और इनर्शिया टूटते ही जिंदगी में मूवमेंट आता है। अचानक छोटे छोटे मौके दिखने लगते हैं, लोगों की बातों में नए अर्थ निकलते हैं, खुद की आवाज साफ सुनाई देने लगती है और तुम सोचते हो कुछ बदला तो नहीं, लेकिन सब अलग क्यों लग रहे। हाँ है, यही बदलाव है। यह ड्रामेटिक नहीं होता, यह शोर नहीं करता, यह भीतर चुपचाप बैठ जाता है। अब यहाँ एक ठहराव वाली पंक्ति, परिवर्तन चिल्लाता नहीं, वह धीरे धीरे बैठता है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो बस जमीन तैयार हुई है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि सही समय पर नहाना कैसे तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे निर्णयों को बिना संघर्ष बदलेगा। और यह कोई अंधविश्वास नहीं होगा, यह तुम्हारा अपना अनुभव बनेगा। इसलिए अभी बस इतना करो, आज जब भी नहाओ भागो मत, पानी को महसूस करो, सांसों को देखो और खुद से मत भागो, क्योंकि जिस दिन तुम नहाने के दौरान खुद के साथ ठहर गए, उसी दिन से किस्मत को तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा। अब आखिरी बात सुनो, इसे समझना नहीं है, इसे जीना है। तुम पूरी जिंदगी यह सोचते रहे कि किस्मत बाहर है, कभी किसी इंसान में, कभी किसी मौके में, कभी किसी चमत्कार में, लेकिन सच यह है किस्मत कभी बाहर थी ही नहीं। किस्मत वह स्थिति है जिसमें तुम जीवन से मिलते हो और जीवन से तुम्हारी पहली मुलाकात हर दिन सुबह नहाते समय होती है। वहां कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, बस तुम होते हो और तुम्हारी सच्ची अवस्था। अगर वहां तुम बिखरे हो तो जीवन भी बिखरा हुआ मिलता है। अगर वहां तुम भाग रहे हो तो अवसर भी तुमसे भागते हैं, और अगर वहां तुम ठहरे हो तो जीवन खुद ठहरकर तुम्हारा इंतजार करता है। यही वह रहस्य है जिसे लोग साधारण समझकर छोड़ देते हैं और फिर पूरी उम्र असाधारण बनने की कोशिश करते रहते हैं। अब यह मत पूछना कितने बजे नहाना चाहिए, यह सवाल छोटा है। असली सवाल यह है, मैं नहाते समय कौन होता हूं? अगर तुम वहां उपस्थित हो तो समय अपने आप सही हो जाएगा। अगर तुम वहां जागृत हो तो किस्मत को रास्ता बदलना पड़ेगा। और याद रखना, किस्मत कभी शोर करके नहीं आती, वह चुपचाप उनके पीछे चलने लगती है जो सुबह खुद से मिल लेते हैं। आज से नहाना सिर्फ एक क्रिया मत रहने देना, उसे एक मुलाकात बना देना अपने आप से, क्योंकि जिस दिन
तुमने सुबह खुद को पा लिया, उसी दिन से जिंदगी को तुम्हें ढूंढना पड़ेगा।